इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं, जिसके नंबर्स आने हैं। कल ये स्टॉक 1.5% के आसपास के गेंस के साथ क्लोज हुआ था और आज नंबर्स क्योंकि आएंगे तो शायद वोलेटाइल रहे ये स्टॉक, लेकिन अभी अगर स्टॉक को देखें तो करीब 0.5% ऊपर 1164 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार फार्मा शेयर्स को भी देखेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ऑर्डर इनफ्लो की खबर की वजह से स्पर्ट है एचसीसी में 6% ऊपर 44 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। मैक्स वेंचर्स स्ट्रॉन्ग सर्ज है 16% की गेंस के साथ 77 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। बालमलौरी कल विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक चला था, आज भी पॉजिटिव ओपनिंग 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टैम्पिड कैपिटल यहाँ पर 1:4 बोनस का एडजस्टमेंट 18% ऊपर स्टॉक 2590 के लेवल्स पर है। पटेल इंजीनियरिंग कंसिस्टेंट मूव कर रहा है पिछले कई सेशन से, आज भी 4.5% की बढ़त है, 85 के लेवल्स देखे जा रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग में। आईटी शेयर्स को देखें तो कल लोअर लेवल से थोड़ा रिबाउंड आया था इन स्टॉक्स में, आज फिर से बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है। एचसीएल टेक फ्लैट ओपन हुआ है, 839 के लेवल्स अभी है, करीब ₹1 ऊपर। वहीं मैक्स वेंचर्स, पुंज लॉयड ये शुरुआती तेजी वाले शेयर्स है, जहां पर विद वॉल्यूम्स आज के सेशन में बैंक देखी गई है। एचसीसी पटेल इंजीनियरिंग की ऑलरेडी भी हमने बातचीत की भी। कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स देख लेते हैं। एक तो देख लेते हैं फार्मा को, कल पूरे ही फार्मा स्पेस में बाइंग थी। डिशमन फार्मा 11% के सर्ज के साथ क्लोज हुआ था। बायोकॉन, स्ट्राइड, साशुन ये कुछ परफॉर्मर्स है। डिशमन फार्मा कल का 11% का मूव के बाद आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। बायोकॉन में आज भी मूव कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 1% ऊपर। स्ट्राइड, साशुन भी मामूली बढ़त दिखा रहे हैं। एक बार शुगर स्टॉक्स को देख लेते हैं, वहां पर लगातार बाइंग पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं। आज के सेशन में भी उगर शुगर, पौनी शुगर ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। बलरामपुर चीनी 1% ऊपर है, उगर शुगर में 5% का मूव हम देख रहे हैं। धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, इन सभी स्टॉक्स में भी अच्छा मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस के शेयर्स हो गए, जैसे एमबीएल इंफ्रा, सद्भाव इंफ्रा, ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। मधुकौन प्रोजेक्ट्स, ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जहां पर अच्छी मजबूती आज के सेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो स्मॉल कैप में अगेन बाइंग आज के सेशन में देखी जा रही है, अलग अलग पॉकेट से जो मूव कर रही है। बिल्कुल। अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक को, 105 पॉइंट ऊपर ये इस समय है, 0.5% से ज़्यादा की मजबूती इस समय है। लेकिन हाँ, आज इंडसइंड बैंक के नंबर्स हैं, सो ऑब्वियसली दिस इंडेक्स विल रिमेन अंडर स्कैनर और देखना होगा कि ये किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में जहाँ पर है, इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक करीब 1% ऊपर है, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मूव देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल शुरुआत जिस तरह की हुई है, कांट कॉल इट रियली बैड, लेकिन अगर ये होल्ड करेगा ना तो फिर मज़ा आएगा। देखिए 43 पॉइंट्स ऊपर है, 8280 के आसपास का लेवल है, यानी 0.5% से ज़्यादा का मूव निफ्टी ने खुलने के बाद क्लॉक किया है। अब इसे होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे ओपनिंग पर हरी? मिहिर, अभी फिलहाल अगले 3-4 दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं। इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स हैं। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर हमारे इन्फ्लेशन और ग्रोथ के नंबर्स आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब क्यूज़ जो है वो दे विल इम्पैक्ट द मार्केट। सो फिलहाल तो आई वुड बिलीव मार्केट्स विल बी अनसर्टन, कोई चॉइस नहीं है। आई थिंक एनी बाउंस इन द मार्केट विल बी मेट विद सेलिंग, बिकॉज कोई भी ये मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट रहना नहीं चाहेगा। दे विल प्रिफर टू बी लाइट। तो आई थिंक एक क्लैरिटी मार्केट डायरेक्शन पे हमें शायद ये वीकेंड तक मिलेगा, जब हमें डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यूज पे और थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। जी, एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देख लेते हैं। कल तीनों ही शेयर्स एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी 1 से 2% की वीकनेस के साथ क्लोज हुए थे। आज ओपनिंग स्ट्रेंथ के साथ हुई और अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी जा रही है। स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर बताई भी थी। और तीनों ही स्टॉक्स में 2.5% के आसपास का मूव है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी आज पूरे ही ऑयल एंड गैस पॉकेट पर, जहां पर वो बुलिश है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और प्रेफर्ड पिक है उनकी आईओसी। सुब्रा, कोई ट्रेड आप लेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से? अधिवाले मैं भी आईओसी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि ये आई थिंक 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक लाइफ टाइम हाई मार के 2-3 का करेक्शन दिया और वापस एक बढ़त की चाल दे रही आज। तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म टारगेट 370 तक है और मेरा मानना है कि शायद स्टॉप लॉस एक रखना है तो शायद 344। तो क्लियरली बेट आईओसी में है और ऑन द अपवर्ड साइड। जी राजेश, पुंज लॉयड आपको कैसा लग रहा है? अच्छा स्पर्ट है आज और 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा पटेल इंजीनियरिंग, पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है ये शेयर भी। देखिए पुंज लॉयड में डेफिनेटली एक गैप अप हुए, रफली 22 के आसपास इसका एक ओपन दिख रहा है। इसका जो 200 DMA लेवल है दैट इज समवेयर नियर 21, इनफैक्ट इट इज 20.90। मुझे लगता है गैप अप के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इसमें जो ट्रेंड है मुझे लगता है इट इज कमिंग आउट ऑफ दैट ओवरसोल्ड लेवल्स एंड इट इज रेडी फॉर द टारगेट ऑफ 28। सो मुझे लगता है कि इसमें अगर बाय करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए रफली 18 रुपये 50 पैसे के आसपास, एंड देन यू कैन गो लॉन्ग इन दिस फॉर द टारगेट ऑफ 29।
49 रुपीज़। एज फार एज द पटेल इंजीनियर इज कंसर्न, मुझे लगता है पटेल में एक अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है, इट्स साइडवेज है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है इसमें बाइंग है, लोअर लेवल्स है, सो वन कैन गो लॉन्ग इन पटेल ऑल्सो। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रहेगा 77 के आसपास का। इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट रहेगा दैट विल बी 94। अगर 94 लेवल निकाल दे तो डेफिनेटली मुझे लगता है 110 का टारगेट ही अनफोल्ड करेगा। इस बीच मिड कैप इंडेक्स करीब 70 पॉइंट्स ऊपर इस समय है। इसमें BEL ये करीब 1.25% ऊपर है। IGL यहाँ पर 1.25% का मूव है। टाटा एलेक्साई, अजंता फार्मा, पिरामल एंटरप्राइज ये ठीक मूव दे रहे हैं, और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन दैट्स इंडिगो ये करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हेवेल्स के काउंटर पर थोड़ा बहुत मूव देखने को मिला है। हरी, ये एविएशन स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं एविएशन तो थोड़ा कॉशियस इसलिए हूँ कि हमारा ऑयल का आउटलुक फिलहाल हमें लग रहा है कि ऑयल कुड एक्चुअली गेट स्ट्रॉन्गर, और इट्स बीन इन द रेंज ऑफ अबाउट 54 to 56, और हमारा मानना है कि जिस तरह से प्रोडक्शन कट हो रहा है और यूएस से जो सप्लाई आ रहा है इट इज नॉट कमिंग इन अ बिग वे, तो ऑयल कुड प्रॉब्ली गेट अबाउट द $60 मार्क, और यदि ऑयल $60 के ऊपर जाता है तो आई वुड बिलीव दैट डेफिनेटली इंडियन एविएशन के लिए नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ETF प्राइस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो वी कंटिन्यू टू बी नेगेटिव ऑन एविएशन, और मेरा मानना है कि यदि $60-65 के आसपास ऑयल यदि टॉप आउट होता है तो दैट विल बी अ बेटर लेवल टू बाय एविएशन स्टॉक्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू बाय एविएशन स्टॉक्स। जी, एक बार डिफेंस स्पेस के शेयर्स को देख लेते हैं। अच्छा मूव है आज के सेशन में। वालचंदक इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। रिलायंस डिफेंस ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर, जो कि इंटरडे हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है, और आज से वाइब्रेंट गुजरात समिट की भी शुरुआत हो रही है, और जिसको माना जा रहा है कि डिफेंस स्पेस के लिहाज से ये समिट काफ़ी अहम हो सकता है, और बाइंग इंटरेस्ट ऑलरेडी इन सभी शेयर्स में देखे भी जा रहे हैं। राजेश, को ट्रेड पिक करेंगे आप डिफेंस सेक्टर से? आज की बाइंग जो देखी जा रही है उसके बाद देखिए, दो काउंटर्स मेरे रडार पे है, जो एक वालचंद नगर इंडस्ट्रीज एंड भारत फोर्ज। मुझे लगता है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज का जो वीकली चार्ट है वह बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। 143 के आसपास का इसका 200 वीक्स रेंज है, और 150 का 200 डेज लेवल है, सो इट क्लियरली इंडिकेट्स 150 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली देखेंगे, रफली 182 184 का मेरा इसका टारगेट है। भारत फोर्ज इज वन काउंटर जो F&O में भी है, 912 913 इसका करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है। मुझे लगता है कि 900 का इसमें एक शॉर्ट टर्म बेस बनेगा, और 900 के ऊपर देयर इज अ पोटेंशियल कि एक बार फिर से रफली 1000 तक जाएगा, तो वन कैन टेक ए काउंटर कॉल इन भारत फोर्ज ऑल्सो। 900 का बेस पकड़ के चलिए, और जो स्टॉप लॉस रखना है वो 880 का रखिए, एंड ट्रेड फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 1000 रुपीज। जी, एक बार पेपर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। यहाँ भी अच्छी ओपनिंग हुई है। JK पेपर करीब 2% की बढ़त दिखा रहा है। एक आप देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर, यहाँ भी ओपनिंग पॉजिटिव हुई है। रुचिरा पेपर्स तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, आज भी ये स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट में भी 1% का मूव है, तो अच्छी ओपनिंग हुई है। ये JK पेपर पर क्या व्यू है आपका, हरी? हम पेपर स्टॉक्स पे वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव, अदर देन तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, जो बिकॉज इट्स वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी दैट इट यूजेस, आई थिंक इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बट इसके अलावा मुझे पेपर स्टॉक्स पे तो कोई ज़्यादा अपसाइड दिख नहीं रहा है, और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो पेपर स्टॉक्स ट्रेडिशनली अंडर परफॉर्मेंस रहे हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे तो कोई पेपर स्टॉक्स में खास अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से दिख रहा है। चलिए हरी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। राजेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अब नताशा शंकर जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। नताशा, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आई विल लुकिंग एट 8300 आज जिस तरह का मूव है मार्केट में। Good morning, Mihir. Definitely, 8300 is a level which we've been eyeing. We think कि at least in the near term ये achievable है, लेकिन sustainable है कि नहीं है वो एक ज़्यादा बड़ा question है, क्योंकि earning season already शुरू हो रहा है, and TCS और Infosys के numbers भी हैं जो जिनमें कि downward pressure आ सकता है given the kind of volatility that we've seen in Q3 and which is seasonal for most of the IT stocks. तो उसको देखते हुए 8300 कितनी दिन तक डिफेंड कर सकता है, दैट वुड बी द बिगर क्वेश्चन। जी, लेकिन नताशा, ये ऑयल एंड गैस स्पेस पर अभी आपकी राय क्या है? एक तरफ अपस्ट्रीम कंपनीज हैं जहां पर हमने वापस पिछले 2 महीने में बाइंग आते हुए देखी है।
ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है और मार्केटिंग कंपनीज कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ गेन कर रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के जो अर्निंग्स है वो भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स में जीआरएम को लेकर थोड़े इश्यूज थे, लेकिन वो इस बार बेटर हो सकते हैं और इन्वेंट्री गेन्स भी हो सकते हैं। आपका क्या व्यू है? एब्सोल्युटली, जिस तरह से इंटरनेशनली क्रूड प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिला है उसका बेनिफिट सारे ही ऑयल कंपनीज को मिलना चाहिए और वी डू एक्सपेक्ट दैट द रिफाइनिंग मार्जिन्स वुड बी हेल्दियर एज ऑन अ क्यू बेसिस। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है कि दे कुड बी अ लार्जर डिविडेंड पे आउट, उस दैट वुड ऑल्सो प्रोवाइड अ कुशन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ फॉल। सो at current levels the oil marketing companies are looking quite attractive। अगर इसमें देखा जाए तो तीनों ही बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट की ब्रेथ अब भी आप देखिए पॉजिटिव साइड पर होल्ड कर रही है। सुब्रा, आज जिस तरह का मूव है एंड गोइंग बाय द वे इंडसइंड बैंक इज़ ऑल्सो मूविंग, आप निफ्टी बैंक पर कोई ट्रेड इनिशिएट किस तरह से करना चाहेंगे? नताशा, दैट्स फॉर यू। Sorry? Nifty bank can you repeat the question? bank पर what kind of trade you would initiate at this point? देखिए निफ्टी बैंक जो है इट इज़ एक्चुअली इन अ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज। जो जिस तरह से अभी जो डिमोनेटाइजेशन का जो हुआ है उसका एक बेनिफिट सारे ही बैंक्स को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ फंडिंग वुड बी लो। सो वी कैन एक्सपेक्ट द नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ टू, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट मे रिमेन अ लिटिल फ्लैटिश, वी डू थिंक दैट द निम्स वुड बी इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग। सो सारे ही बैंक्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑफकोर्स हायर प्रोविजनिंग देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज बैंक्स जिन्होंने की एक वॉच लिस्ट पहले बनाई थी पिछले क्वार्टर तक, बट ओवरऑल वी एक्सपेक्ट बेटर नंबर्स एंड द वैल्यूएशंस आर क्वाइट अट्रैक्टिव। सो देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई निफ्टी बैंक वुड नॉट स्टार्ट ट्रेंडिंग अपवर्ड्स एटलीस्ट इन द नियर टर्म। जी, अब 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद टंडन है हमारे साथ और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है शो में। मिस्टर टंडन, पहले आपके कमेंट्स, अभी मार्केट्स पर आपका क्या व्यू है? अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं बजट से पहले और ट्रेडिंग सेशंस देखें तो और भी कम हैं, लेकिन क्या ये सेशंस जो हैं वो अर्निंग्स के नाम रहेंगे या पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देख ली, बाजार टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटली वीक लग रहा है। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि क्योंकि कोई और इन्वेस्टर के लिए कोई एरिया नहीं है जहाँ पे वो निवेश कर सकता है और अभी भी SIP के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इसके कारण शायद बाज़ार जो है अभी भी मजबूत लग रहा है और शायद बजट तक रहेगा, क्योंकि हमेशा उम्मीद लगी रहती है कि बजट में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो बाज़ार को और सस्टेन कर सके। बट ऐसा फंडामेंटली नज़र कुछ नहीं आ रहा है जिससे ये लगता है कि अर्निंग सस्टेन होंगी, तो वैल्यूएशन के ऊपर आपको व्यू लेना पड़ेगा इस वक्त। इस बीच ये जो 20 दिन का समय है, जैसे भी दीपाली बोल रही थी, इसमें भी आनंद एक्चुअली ट्रिगर्स इतने सारे हैं। एक तो चलिए क्वार्टरली नंबर्स का ट्रिगर है, अभी RBI का डेटा आना बाकी है डिमोनेटाइजेशन के फुल इम्पैक्ट का, ट्रम्प शपथ लेने वाले हैं और साथ ही उनकी जो पॉलिसी की आउटलाइन वो देने वाले हैं, उस पर इंटरनेशनली मार्केट्स की नज़र रहेगी और इन सब के बीच ऑब्वियसली बजट विल ऑल्सो कम। तो आपको लगता है कि स्पेशली ऑन द लोअर साइड अगर थोड़ा रिस्क ऑफ बिहेवियर देखने को मिले मार्केट में, क्या रेंज को नीचे की तरफ आप ब्रेक होता देख रहे हैं क्या बजट के पहले? तो जैसे मैंने कहा, इस वक्त टेक्निकली अगर आप देखें तो मार्केट मजबूत ही नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर आज का लेवल थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो फिर से 200-300 पॉइंट की ओपनिंग आ जाएगी मार्केट में, तो कम से कम टेक्निकली जितने लोग फॉलो करते हैं वो सब लॉन्ग हो जाएंगे। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस नज़र आ रही है। आपने जैसे कहा, अभी ट्रंप का जो एक सिंगल पॉलिसी है, अगर वो अपना टैक्स रेट जो है, जो कह रहे हैं कि हम 15% कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स रेट, तो सवाल ये उठ जाता है कि अगर US में 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है तो कोई बाहर के देश में क्यों निवेश करेगा, स्पेशली जब वहाँ पर ग्रोथ कम हो गई है। तो अगर भारत की तरफ देखें तो कोई अगर यहाँ पर फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा था, फॉरेन कंपनी, तो उसके लिए ये सवालिया निशान उठ जाता है कि यहाँ पर आप 30 से 25 जाएगा 4 साल में और वहाँ पर 35 से 15 हो जाता है 1 साल में। ऑब्वियसली ये टैक्स रेट का प्रभाव जो है पूरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पड़ने वाला है।
जी, श्रीकांत चौहान भी मौजूद है। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। ये इंडसइंड बैंक के आज नंबर्स आने, इनफैक्ट मिस्टर टंडन आपसे ही कमेंट होगा इस पर भी। इंडसइंड बैंक के नंबर्स आज आएंगे और इंडसइंड बैंक की जब बात होती है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि कंपनी बैंक जो है अपने लोन ग्रोथ के लिहाज से हमेशा कंसिस्टेंट रहा है पिछले कई क्वार्टर से, और एसेट क्वालिटी फ्रंट पर एक स्टेबिलिटी हमेशा दिखी है। लेकिन क्या इस बार पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ? आपने जैसे कहा, इस अभी तक ये बैंक ने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई है, एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं करी है। जब फॉर एग्जांपल जब उनका 4 व्हीलर्स स्पेशली ट्रक्स का पोर्टफोलियो जब बाकी सारे बैंकों में प्रॉब्लम दे रहा था, फिर भी इंडसइंड बैंक में प्रॉब्लम नहीं दिया। अब ये दो तरीके से आप देख सकते हैं, या एक के बैंक बहुत बढ़िया तरीके से अपने रिस्क मैनेज करता है और अपनी लेंडिंग मैनेज करता है, दूसरा ये है कि वहाँ पर रिपोर्टिंग जो है थोड़ी सी मैनेज की जाती है। आपको जो भी राय होगी, मेरे हिसाब से ये मैं मान के चलूँगा कि इंडसइंड बैंक में रिपोर्टिंग कम से कम जो है नंबर्स की कंसिस्टेंट रहेगी। जी, इस बीच देखते हैं कुछ और ट्रेड्स अगर निकलते हैं मार्केट में। आज लॉजिस्टिक स्पेस को एक बार देखते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा था बीच बीच में थोड़ा जो स्पॉट देखने को मिला था, वो काफ़ी हद तक फिजल आउट हो गया है। नताशा, अब लॉजिस्टिक्स को कैसे देखना चाहिए? बिकॉज मार्केट इज़ ऑलमोस्ट फैक्टरिंग इन कि जुलाई में होगा जीएसटी, उससे पहले होने के कोई चांस है नहीं। सो इन अ वे शायद बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं हो मार्केट को फिलहाल लॉजिस्टिक्स में कोई ट्रेड इनिशिएट करने की। आपका व्यू क्या है लॉजिस्टिक्स पर फिलहाल? देखिए, अगर आप फंडामेंटली देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स को, तो उनमें ऐसा कोई मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। येस, देयर आर अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक उनमें उनकी अर्निंग्स में किसी तरह का कोई ऐसा मेजर सुधार आया नहीं है। जितना मूवमेंट हुआ है दैट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू जीएसटी। अगर जीएसटी में किसी तरह का डिले होता है या जुलाई तक आता है, उस समय डेफिनेटली लॉजिस्टिक स्टॉक से चलने की चांसेस हैं, लेकिन जब तक कोई ऐसा आसार नहीं दिखता कि फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट हो, तब तक वी वुड प्रेफर टू रिमेन अवे फ्रॉम देम। जी, एक स्टॉक और जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है पीटीसी इंडिया का। आज भी अच्छा स्पर्ट है शेयर में, करीब 4.5 से 4.5% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है। और आज ही नहीं, पिछले कुछ सेशन से कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखे गए हैं, स्पेशली पिछले 3 दिनों से लगातार स्टॉक में अच्छा खासा मूव रहा है। लेकिन अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीकांत चौहान हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। अब अर्निंग्स की, क्योंकि आज से देखा जाए तो बड़े अर्निंग्स की शुरुआत हो जाएगी। इंडसइंड बैंक के बाद टीसीएस, इन्फोसिस भी इसी हफ्ते आएंगे, लेकिन इस बार नंबर्स कैसे रहेंगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये रहेगा कि कमेंट्री क्या आती है मैनेजमेंट्स की ओर से। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बैंक्स है, इनमें जो इम्पोर्टेंट है कि उसकी कमेंट्री को गेस करना तो वैसे मुश्किल है, लेकिन समाव लग रहा है कि इनके जो नंबर्स रहेंगे वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस है उसके बेसिस पे डेफिनेटली होने चाहिए। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनमें जो एक प्राइवेट बैंक्स में जो मूड बना हुआ है और जो एक करेक्शन हुई है, ये पर्टिकुलर डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन के बाद जो एक फॉल हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि दे आर स्टेबलाइजिंग एट दिस लेवल्स। मार्केट काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज हो चुका है 8000 के आसपास, जो लग रहा था कि 7900 के नीचे शायद ट्रेड करेगा और वीक हो जाएगा। तो समा मुझे लगता है कि अगर डिसअपॉइंटिंग नंबर्स भी अगर आते हैं, बट हेवीली डिसअपॉइंटिंग नंबर्स नहीं आएंगे, और अगर कोई भी अगर इसके पीछे अगर कोई एक सेल ऑफ या वीकनेस अगर बनती है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है, नए इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो स्पेशली जो बिटन डाउन स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें काफ़ी अच्छी एक बाइंग आ सकती है अगर कोई भी निराशाजनक अगर नतीजे अगर आते हैं तो।